निस्साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय सर्वभावान् त्यजति। ओम नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि। आचार्य, मैं आचार्य कहता हूँ, तो आप जो बोलते हो बोलते रहिए। आचार्य तारण स्वामी हो या आचार्य कुंकुम स्वामी हो, सबकी देशना का सार ये है कि हम आत्मा को जाने और लोक मूर्ता का त्याग करें। क्या त्याग करें? क्या त्याग करें? क्या त्याग करें? अब ये दिमाग में रखना, 3 बार कहने का मतलब है दिमाग में रखना। मेरा प्रश्न है, सबसे बड़ा महान कौन और क्यों? हमारा लक्ष्य निर्धारण। ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आप महान बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। बोलो हाँ या नहीं। आपको बड़ा बनना है, बड़ा आदमी, बड़ा महान, अरे बोलो बनना है। तो अब बड़े की परिभाषा बताइए यार बेटे, बिल्कुल ईमानदारी से। यदि आपको महान पुरुष बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो क्या करोगे? बोलो, डरो मत, जो बोलना बोलो, नकली मत बोलना, असली बोलना। असली बोलोगे तो पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी, पैसा कमाएंगे। वेरी गुड, पैसा पैसा कमाएंगे। और सबको आंसर पैसा पे सहमत है सब? अरे बोले तो हाँ या नहीं। देखो, नकली नहीं बोलना है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो नकली बोले में चुप ही रहो। मुझे मालूम है आपका भगवान बनना नहीं, जो असली बात है वो बोलो। मर जो मैंने क्या बोला, टारगेट हमारे स्वाध्याय करने का रिजल्ट इसलिए नहीं आया कि सारे ग्रंथ हमारी जानकारी का विषय तो बने, लेकिन हमारे जीवन परिवर्तन के विषय नहीं बने, हमारे दृष्टि परिवर्तन के विषय नहीं बने। दृष्टि परिवर्तन को सरल भाषा में कहें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का विषय नहीं बना। माने हम चीट करते हैं अपने आप को। अनंतानुबंधी मायाचारी ये है, हम अपने को धोखा देते हैं। अनंतानुबंधी मायाचारी क्या है? मंदिर में हम सोचते हैं कि मुझे भगवान बनना है, और घर में हमें लगता है, अब तुमसे पूछूंगा क्या लगता है। और बताइए, बड़ा होने के लिए और क्या करो? कितना पैसा कमाओगे बेटे टोटल? थोड़ा हिसाब बताइए, बोलो बेटे। मैं बोल संख्या बोलो बेटे। बहुत तो ठीक है, बहुत तो सभी कहते हैं बहुत, माने 1 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10 करोड़, 10,000 करोड़, ऐसी लिमिट बता कुछ। मैं सोचने के लिए बाध्य कर रहा हूँ। मैं प्रवचन तो कर ही देता, मैं बैठ के भी कर देता, खड़े होकर भी कर देता, लेकिन मैं 4 दिन तक आपका दिमाग खाऊंगा। मैं चाहता हूँ आपका दिमाग लगे। सब लोग सोचो, बिल्कुल सब, झूठ नहीं बोलोगे तो बहुत जल्दी काम होगा। अनंतानुबंधी मायाचारी हैं, हम अपने आप को चीट करते हैं। शास्त्रों के सामने आकर हम शास्त्र जैसी बातें करते हैं, और घर में जाकर घर जैसी बातें करते हैं, दुकान पे जाकर दुकान जैसी बातें करते हैं। अब बोलो, जल्दी बोलो, कितना कमाना है? बोलो कितना कमाना है? करो बस, पक्का। बदलोगे तो नहीं करोड़ के बाद?
करोड़ के बाद पूरा क्या करोगे? ज़्यादा आएगा 2 करोड़ तो। इसका मतलब अपन झूठ बोल रही है। जब मैं एक बात कहता हूँ, पैसा कमाने से मैं बड़ा होता हूँ, तो फिर 1 करोड़ क्यों कमाऊंगा? 2 करोड़ से और बड़ा, 50 करोड़ से और बड़ा, 100 करोड़ से और बड़ा, 1000 करोड़ से। आपको पता है, बड़ा आदमी वह होता है जिसके पास अनंत होता है। ये पहला लक्षण है बड़े आदमी का। बड़ा या महान का पहला लक्षण है उसके पास अनंत होता है। अब मैंने क्लू दे दिया आपको, तो ये झूठ बोल रहे हो कि मैं पैसे से बड़ा होना चाहता हूँ। नहीं तो आपका उत्तर होता मैं अनंत धन कमाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं लिख लेता हूँ आपकी तरफ से कि अनंत पैसा, अनंत पैसा कमाना चाहते। ठीक, क्यों? अब मेरा उत्तर, प्रश्न है क्यों? बोलते रहे जल्दी जल्दी। अरे बोलो, डरो मत। मैं आपको इसी में से रास्ता बताऊंगा। आपके अंदर से आपका रास्ता आएगा, आपके अंदर से आपका रास्ता। मैं नहीं बताऊंगा ग्रंथों में से। तारण स्वामी इसीलिए प्रसिद्ध हुए कि उन्होंने आपका रास्ता आपके अंदर से बताया। उन्होंने जैनों की भाषा में बताया होता तो जैन जुड़ते, अजैन नहीं जुड़ते। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, वो उन्होंने उनकी आत्मा में से सिद्ध करके बताया। आइए बोलते हैं, क्या काहे के लिए कमाना है अनंत पैसा? हैं? भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। वेरी गुड। भौतिक सुख और सुविधा सभी लोग सोचते हैं ना, अभी छोटा नहीं समझना। एक बात है, मैं चारों अनुयोग से सॉल्व करूंगा और पढ़ने की मास्टर की दूंगा आपको, पढ़ने की मास्टर की। जैसे मैंने अपनी लाइफ के 60 साल सॉल्व किए हैं वो आपको सिखा रहा हूँ। मैं बिल्कुल आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने अभी मैं चाहता था ग्रंथ खोल देता, आप बाय बाय कर देते चले जाते, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि 1 मिनट भी बर्बाद हो। वापस बहुत एक सुख सुविधाएं, अनंत पैसा कमाने के लिए पर डे कितना समय देना चाहते हो? टाइम। कितना टाइम दें? टाइम की लिमिट नहीं है, बहुत बढ़िया। तो सोएंगे कब? भौतिक सुख सुविधा का प्रयोग कब करोगे? जैसे आपने अच्छा मकान बनाया तो मकान कब भोगोगे? अच्छा पलंग आया उसे कब भोगोगे? एसी कूलर पंखा बना के रखे हुए घर में उसे भोगोगे कब? तो भोगने का टाइम तो माइनस करना पड़ेगा ना कमाने में से। अब बताइए कितना समय माइनस करेंगे इसमें से? 8 घंटे। वेरी गुड। कमाने के लिए 16 घंटे, ठीक है? 16 घंटे कमाएंगे, 8 घंटा तो सोने में ही चले गए आपके। पत्नी को टाइम नहीं दोगे, इसका मतलब बच्चों को टाइम नहीं दोगे, माता पिता को टाइम नहीं दोगे, शास्त्रों को टाइम नहीं दोगे, देश शास्त्र गुरु को टाइम नहीं दोगे, IPL तो देखोगे ही नहीं फिर। बिल्कुल सोचो, मैं फिर कह रहा हूँ प्रैक्टिकली सोचो आप कितना घंटा कमाने के लिए दे सकते हो। फिर एक्सरसाइज कब करोगे? 16 घंटा कमाओगे, 8 घंटा सोओगे, व्यायाम कब करोगे? भोजन करने के लिए समय कब मिलेगा? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। फिर अनंत पैसे करोगे क्या? बिल्कुल सोचिए, मैं नहीं जानता हूँ, आप सोचिए। बोलते जाइए फटाफट। जिसके देखो मैं अकेला हूँ और आप सब हो, कोई भी बोल सकता है। बोलते जाइए, क्या करेंगे, कितना घंटा भोगेंगे? भोगिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोलो बेटे, आपको इसी डर लग रहा है सब हंसेंगे, फिर प्रवचन तो हो ही नहीं सकता, फिर क्या करें तब? अब हंसने की चिंता मत करो, आप बोलो। हैं? 4 से 5 घंटा। वेरी गुड, कोई बात नहीं, 4 से 5 घंटा कमाएंगे। ओके, ठीक। अब अभी इसका पर्पज भौतिक सुख सुविधा, थोड़ा इसका भी विश्लेषण कर लीजिए। कितनी रोटी खाओगे आप पूरे 100 साल की लाइफ में? 100 साल की लाइफ, 100 साल की लाइफ में टोटल खाने का खर्चा कितना? अंदाज से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 करोड़
50 करोड़, 10 करोड़, बस बहुत कम बताया, 10 करोड़। एक भोजन, कपड़ों का खर्चा बताइए, कपड़ों का खर्चा, गाड़ी बंगला सबका जो जो खर्चा लगेगा। हाँ बोलो, फिर मैं पूछूंगा बाकी के पैसे का क्या करोगे? हिसाब तो लगाना चाहिए ना, बाकी के पैसे क्या करोगे? 100 साल बाद मर जाओगे, फिर अनंत पैसे का क्या होगा? टैक्स कैसे चुकाओगे अनंत पैसे का? दान कैसे करोगे? मैंने सब व्यापक सोचो आप। आज मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, इसको इंग्लिश की भाषा में कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, हम अपने को लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं इसका निर्धारण करिए। असेस योर लाइफ वैल्यू, आप अपने जीवन की वैल्यू को असेस करिए। आज की तारीख में 12 घंटे का जॉब है मिनिमम, पूरा वर्ल्ड पिस रहा है इस पैसे के लिए। अनंत पैसा किसी के पास नहीं आया, नहीं आया। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो पहले लखपति था अब करोड़पति हो गया है? कोई होए तो हाथ खड़ा कर दो। कोई, सभी हो गए ऐसे तो, लेकिन नहीं बोलोगे, बड़ा डर है। इसलिए मैं बच्चों के बीच में अच्छा लगता है, मुझे बोलती हैं। कॉलेज में मुझे पढ़ाना इसलिए अच्छा लगता है, वो बोलती हैं। मैं पूछूं, आपके घर में जब लखपति थे तब भी औरिया खा रहे थे? औरिया, लचका, लपटा गट्टा की सब्जी, तब भी सत्तू खा रहे थे, तब भी पोहा खा रहे थे, तब भी रोटी में घी चिपड़ के ही खा रहे थे। लखपति थे। अब करोड़पति होने पर रोटियां बढ़ गई आपको खाने की, घी बढ़ गया, खाने का घी बढ़ गया। हमें नहीं पता, तो मतलब कमा काहे के लिए रहे अनंत? हैं? क्या कह रहे? हाँ, पिज्जा बर्गर बन गया। पिज्जा बर्गर खाने वाला पैदा नहीं हुआ, बनाने वाला पैदा नहीं हुआ। आप टोटल घटाओगे ना, मालूम पड़ जाएगा आपको। आप जिसे सुख सुविधाओं के लिए धन कमा रहे थे, पिज्जा बर्गर से सुख सुविधा जा रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, आंखें खराब हो रही हैं, हेल्थ खराब हो रही है, लाइफ खराब हो रही है, शॉर्ट हो रही है, आयु कम हो रही है, तो सुख सुविधा बढ़ी कहाँ पिज्जा से? मैं तो बेवकूफ़ों की बात नहीं कर रहा, मैं तो समझदारों से पूछ रहा हूँ। तुमने लखपति से करोड़पति हुए और करोड़पति से अरबपति हुए, रोटी बढ़ी, घी बढ़ा, दाल चावल, सत्तू, पोहा। हाँ, इतना हो सकता है कि एक जोड़ी कपड़ा रोज़ पहनते हो, लेकिन अब 2-4 जोड़ी बदल लेते हो और 100 जोड़ी अलमारी में रखी हो सकता है। जिसे सुख सुविधा का भोग कह रहे हैं, मैं उसे टेंशन कह रहा हूँ। टेंशन का मतलब मैं यदि जिनवाणी की भाषा में कहूँगा तो भाव कर्म। अभी 9 कर्म पढ़ा रहे थे, 9 कर्म और संवर करने की विधि समझा रहे थे पंडित जी। जब तक हमें लोक मूर्ता है, मैंने पहला शब्द क्या बोला था? लोक मूर्ता। कारण स्वामी जी की हमें इसलिए कीमत आती है कि उन्होंने इससे हटा करके आत्मा में लगाया, आत्मा को परमात्मा बताया, हमें संवर निधन मोक्ष की विधि बताई, लेकिन हम लोक मूढ़ हो गए। मैं आपसे एक बात पूछूं, एक मुसलमान हो तुम्हारे में क्या फ़र्क पड़ा? फिर एक मुसलमान भी पैसा कमाने से बड़ा मानता है और तुम भी बड़ा मानते हो। एक हरिजन भी बड़ा मानता है, एक धोबी भी बड़ा मानता है, एक XYZ वो भी बड़ा मानता है अपने आप को, एक इंग्लैंड भी वाला बड़ा मानता है। तो इसका मतलब इतने दिन से हमें बड़े की परिभाषा ही नहीं मालूम, बड़े की परिभाषा नहीं मालूम, महान की परिभाषा नहीं मालूम। इसका नाम है लोक मूर्ता। लोक मूर्ता की ममल पावर में छंद पढ़ना, ग्रंथों में छंद पढ़ना, लोक मूर्ता। हम लोक मूढ़ हो रहे हैं। लोक मूर्ता का रिजल्ट है, जल्दी कहूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, 4 गति 84 लाख, वो नहीं समझ में आएगा आपको। निगोद कहूँगा तो नहीं समझ में आएगा। लोक मूर्ता का ही रिजल्ट है कैंसर, लोक मूर्ता का ही रिजल्ट है टेंशन, लोक मूर्ता का रिजल्ट है संबंधों में तनाव, लोक मूर्ता का रिजल्ट है तलाक। चलो मैं दिखा देता हूँ। जो पैसे से बड़ा मान रहे हैं, उस बीवी को दूसरे का ऑफर अच्छा लगने लगता है, वो ज़्यादा पैसे वाला। ये आइसक्रीम नहीं खिलाता वो अपना हस्बैंड,
और बॉयफ्रेंड खिलाने तैयार हो तो हस्बैंड को बाय बाय करके चल देती है। पिछले सालों में मैं नहीं समझता हूँ 50-100 सालों पहले कभी ऐसा हुआ हो, लेकिन पिछले 15 साल में पति के पैसे से पति को मरवाना। अभी 8-10 दिन पहले पति की मौका मर्डर करने के लिए पति का 1 लाख रुपए की सुपारी दे दी, पति को मरवा दिया। इतनी भी बुद्धि काम नहीं करती कि पुलिस में भी अक्ल है। तुम्हारे आस पड़ोस के लोगों को भी अक्ल होगी, कोई को किसी को पता लग जाएगा, आप अरेस्ट हो जाओगे, आप जेल चले जाओगे, कुछ होश नहीं। कछु सुध बोध नहीं रही है मिथ्या मति लोग मूर्ता है। तो अब तुम तो फेल हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता है उठ करके आपको यही करना है, बाप बड़ा ना भैया। बचपन में जिस सगे भाई के साथ गले में हाथ डाल के खेले और भैया की ढाल बन के रहे हैं, छोटे भैया की, गली के मोहल्ले के बच्चे डरते थे बड़े भैया से, छोटे भैया को टच नहीं करता था कोई, गाली नहीं बकता था, बड़ा भाई ऐसे रक्षा करता था छोटे भाई की। और आज बाप बड़ा ना भैया, वसीयत के लिए मुकदमा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, गाली गलौच हो सकती है, मारपीट हो सकती है, संग उठ बैठ नहीं सकते, संग खा पी नहीं सकते। ये है लोक मूर्ता का रिजल्ट। आपने 1 करोड़ की जगह 100 करोड़ रुपए की वसीयत ले ली और भाई के लिए 1 लाख छोड़ा, 1 महीने बाद दोनों एक्सपायर हो गए। बताओ वसीयत के बंटवारे का लाभ किसको मिला? कुछ समझ में आ रहा है? वसीयत के बंटवारे का लाभ किसे मिला? एक महीने नहीं तो 1 साल बाद मर गए, 2 साल बाद मर गए, 10 साल बाद मर गए। वसीयत मिल गई, लड़ झगड़ के मिल गई। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़। छोटा भाई को बेवकूफ़ बना दिया हमने, कोई बात नहीं। बड़े भाई को बेवकूफ़ बना दिया, कोई बात नहीं। मैं नहीं समझता वो पैसा मिलने के बाद मरते समय क्या भोग पाए, सो बता। हिसाब फिर लगाइए, रोटी नहीं बढ़ी, घी नहीं बढ़ा, और ये नहीं बढ़ा हमारे जो बनता था वही बन रहा है भोजन में, वही का वही बन रहा है। काजू किशमिश बादाम भी नहीं, ज़्यादा बड़े नहीं आपके, पचेंगे जब तो खाओगे। काजू की रोटी बनाए खा सकते, खाओगे? बोला सोने की रोटी खाओगे, चांदी की सब्जी खाओगे? क्यों? हीरे माणी मोती, पैसा बहुत है, खाओगे आप? लौंजी बना के खाओगे? सोचो जरा, यदि हम तारण स्वामी का स्वाध्याय करते हों, हमारे द्वादशांग का स्वाध्याय करते हों, पंचविष्टि भगवान की शरण मानते हो, तारण स्वामी का असली उपकार है लोक मूर्ता का त्याग। महिलाओं की तरफ से कहो तो महिलाओं को बड़ी खुशी होगी, हम पे पैसा बहुत है, तो इनका हिसाब लगा देता हूँ। ज़्यादा पैसा आएगा तो ईमानदारी से बताओ आप क्या करोगे? हैं? साड़ियाँ, बिल्कुल ठीक, इन्होंने साड़ियाँ कहा। कितनी? 1 लाख, कोई बात नहीं, 1 लाख कर लो, क्या दिक्कत? पहनेंगे कितनी? अब जो हमें नहीं मालूम, वो आप जानो। और बताओ, साड़ी के साथ साथ कुछ सोने चांदी के बर्तन में रोटी बना लोगे? अब नहीं बनाना चाहिए। या पैसा है तो फालतू छोड़ के मरने से तो अच्छा है सोने चांदी के बर्तन में रोटी बनाओ। हैं, बर्तन मांजने पड़ेंगे राख से, सोना घिस जाए तो फिर फायदा क्या निकला? फायदा क्या निकला जब सोने चांदी के बर्तन में खा नहीं सकते? तो सोने चांदी के बर्तन रखे भी रहेंगे ना तो इतनी हिम्मत नहीं खुलवा में पानी पी ले, कि पानी पीने के बाद मायना पड़ेगा। और तो पंडित जी आएंगे, उनके लिए रखा। मैंने तुम साल भर केवल मेरे पुण्य की रक्षा करते हो, तुम थोड़ी खाते हो, तुम तो नौकर हो, गुलाम हो, भगवान थोड़ी हो। मैंने गाली जानबूझ के दी हो सोचो जरा, सोचो कौन के लिए कर रहे हो? सोना चांदी भी मिल जाए, मान लो 500 कुंटल सोना, इतना तो कोई के पास नहीं है 5 कुंटल नहीं, 500 कुंटल सोना। अब हिसाब लगाओ यार कितने पैसे का हुआ? 500 कुंटल गोल्ड और 10 ग्राम का रेट 2 लाख, मान लो 2 लाख रुपये, 2 लाख
और 2 महीने बाद 10 लाख रुपए तोला होने वाला है। आनंद उत्सव मनाओ। 500 कुंटल सोने का कितना रेट होगा? लेकिन जब देर छूटेगी तो सोना क्या करोगे जी बता दे। वो 500 कुंटल सोना बैंक में जमा है लॉकर में, तुम कर क्या रहे हो उसे? आपके साथ है केवल हर्ष और विषाद, और इसको कहते हैं टेंशन। यदि आपको मालूम पड़ जाए ना जिस बैंक में सोना रखा हुआ है वो फेल होने वाली है, उस पर डकैती पड़ने वाली है, उसमें आग लगने वाली है, गवर्नमेंट सारा जब्त करने वाली है, तो सोना तो वैसे भी नहीं निकालना था तुम्हें, क्योंकि निकाल भी लाए तो कहाँ रखें? हर बैंक लूटने वाली है तो अब कहाँ रखें? कि घर में रखो तो देरानी की नज़र पड़ेगी, जिठानी की नज़र पड़ेगी, उनकी भी नहीं पड़ी तो पड़ोसी की नज़र पड़ेगी। अब मुझे समझ में नहीं आया, जिस 500 कुंटल सोना को पहनना नहीं है, देखना नहीं है, छूना नहीं है, तो इतना हर्ष विषाद और इतना राग द्वेष, इसका नाम भाव कर्म, लोक मूर्ता का फल है। अब समझ में आया? सोना चांदी से आज तक कोई बड़ा नहीं हुआ, जो निराकुल हैं वे बड़े हैं। अब तुम सोचो बेटे, मेरी तो जॉब लगी हुई थी अच्छी खासी, रिस्पेक्ट था, सब कुछ था, और कमा लेता मैं, मेरे पास भी आज बहुत कुछ होता है जब तुम सोचते हो वो सब बहुत हुआ। लेकिन आज मैं आपको क्या कहूँ, आपको मैंने एक कैलकुलेशन उस समय लगाया था, मैंने पैसा नहीं पकड़ा, कपड़े नहीं पकड़े, आज की तारीख में अभी मैं हिसाब लगवाऊंगा आपको, बड़ा कैसे होते हैं उसका गणित बताऊंगा पूरा, बड़े कैसे होते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? आइए, तो फिर सुख सुविधाओं का नाम, भौतिक सुख सुविधाओं का लिए जो पैसा कमाए तो उसका क्या हुआ? बोलो, नहीं तुम बताओ। देखो फैसला करके जाना, मैं तो जानता हूँ कि आपकी बिजनेस नहीं बदलेगी, लेकिन सोच बदल जाए। मैं आपको अनंतानुबंधी का संबर करा दूँ, अनंतानुबंधी का संबर, और मत करो तो चलेगा, कोई बात नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ बिजनेस बंद कर दो, मैं नहीं कहता हूँ सोना चांदी छोड़ दो, मैं नहीं कहता हूँ वसीयत के बंटवारे मत लो, वो तो तुम्हारे उदय में जो है वह तो होगा। मैं आपकी एक भी बाहर की चीज़ को कम नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, जो होगा वो तो होगा। अब क्या कर सकते हो अनंतानुबंधी से बचने के लिए? आत्मा का सुख आत्मा में है। क्या बोला मैंने? आत्मा में है, इससे बड़े नहीं होते, उसका भोग करने से बड़े होते हैं। हो सके तो ये होमवर्क करना, यदि आपको सचमुच संबर निजर प्रकट करना हो तो करना, क्योंकि पैसा कम नहीं होगा, कपड़े कम नहीं होंगे, वो तो पुण्य प्रमाण जितना लेके आए हो वो तो रहेगा। क्या बदल सकते हो? देखिए, पैसे की आवश्यकता क्यों है? हमें कमाना तो पड़ेगा ही ना, तो पैसे की आवश्यकता किस है, कमाना किसके लिए है, मैं उसका गणित बता देता हूँ आपको। पंडित जी, सबसे पहले तो अपन आत्मा रख लें, सबसे पहले अपन आत्मा रख लेते हैं। आत्मा जिसके लिए अपना पूरा जैन शासन है, मैं, ओके। आप बता सकते हो मैं भोजन करता हूँ? नहीं, ये बंटवारा याद रखना, मैं भोजन नहीं करता। तो अब आप कहोगे शरीर, ठीक है, तो अब धन क्यों कमाना? उसका पहला उत्तर है शरीर के मेंटेनेंस के लिए। आयु पर्यंत शरीर को भोजन, दवा, बीमारी होने पर दवा और बिस्तर, बर्तन, जो आवश्यक सामग्री हैं, थोड़ा और जोड़ लीजिए। पत्नी के लिए, बच्चों के लिए पराधीन ना होना पड़े, और आगे चलिए। इतने तो करना, और क्या करते हो बताओ? जीवन भर हम अच्छे से खा पी सके, हमारे पास कपड़े हों, बिस्तर हो, मकान अपना घर का हो, आने जाने के साधन हो, तीर्थ यात्रा कर सके, ओके नहीं? ये लिखना आप अपने धन का क्या करेंगे और उसमें कितना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से लिखिए आप, और उसमें 10 का गुणा कर देना, आप 10 का और गुणा कर देना। जैसे आपको लग रहा है आज की तारीख में कि मुझे साल भर में 100 रुपये रोज़ के हिसाब से भोजन चाहिए,
कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें 10 का गुणा और कर लीजिए। हो सकता है 10 साल बाद महंगाई बढ़ जाए, 20 साल बाद और महंगाई बढ़ जाए, तो आप, मैं नहीं कहता हूँ कि आप कम सोचिए, आप ज़्यादा सोचिए। इस तरह से हिसाब लगाइए आज, शरीर, परिवार, ओके, वाहन, घर मकान दुकान, तीर्थ यात्रा, ओके, इसके बाद दान, किसी गरीब का हम सहयोग कर सके। जैन समाज में मंदिर, चैत्यालय, जिनवाणी, देवसास, गुरु, अपने बड़े बड़े तीर्थ, ओके, ये बिल्कुल लिखना चाहिए आपको। मुझे तो मज़ा जब आएगा जब आप लिख के होमवर्क लाओगे, और बाद में आपको बड़ा आनंद आएगा जो इसका रिजल्ट निकलेगा। अभी मैं लिखवा रहा हूँ आपको, लिखिए आप। और बताइए, और क्या करेंगे पैसे का? दी बेस्ट खाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दी बेस्ट कपड़ा पहनिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। दी बेस्ट स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान के लिए कर लीजिए, पर सही समाज के लिए। ये सब हो गया। और कुछ बोलो, पैसे का कोई सदुपयोग हो तो बोलो, मेरे दिमाग में जितना है मैंने लिख दिया। आप बताइए और क्या काम आएगा पैसा? एक बात बोलूँ, आप जितनी आवश्यकता हो उससे 10 गुना कर लीजिए, बाकी का आज से प्रत्याख्यान कर लीजिए। प्रत्याख्यान का मतलब है, मैं आपकी भाषा में समझाता हूँ, अभी आप समझे नहीं। प्रत्याख्यान माने त्याग दीजिए, तो आपका अनंतानुबंधी का बंध आज से ही रुक जाएगा। क्योंकि मैं तो खाता ही नहीं हूँ, मैं तो कपड़ा पहनता ही नहीं हूँ, मैं तो घूमता फिरता ही नहीं हूँ, मुझे तो गर्मी पर सर्दी का तकलीफ है ही नहीं, मुझे तो बीमारियाँ भी होती नहीं हैं। ये सब तो शरीर और परिवार आदि के लिए है। इतना भेद विज्ञान करते ही आपको अनंतानुबंधी का संबंध हो जाएगा। अभी हम भेद ही नहीं करते हैं कि मैं सुखी हो रहा हूँ कि शरीर। फिर से पूछूं, क्या बोला मैंने? अभी तुम्हें क्या लगता है मैं सुखी हूँ? मैं मतलब मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, अरे मजे आ गए, अरे सोना चाहती, अरे। तो मैं पूछ रहा हूँ, वो आत्मा के लिए मिला था या शरीर के लिए? ओके, ये है आपके भौतिकवाद, भौतिक सुख सुविधाएं। तो यहाँ पर लिख देंगे भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, और इधर लिखेंगे अपन सुख। सुख आना चाहिए आत्मा के खाते में, और सुविधाएं मिलती हैं शरीर और परिवार को। कोई टेंशन, कोई तकलीफ, सुविधाएं कौन को मिलती हैं? गलत हो तो सही करते हैं ना, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप सही करना। सुविधाएं कौन को मिलेंगी? जैसे पंखे की हवा मिल रही तो शरीर को मिल रही, आत्मा को तो गर्मी लगती नहीं है। जहाँ भूख का काम नहीं है, खांसी और जहाँ प्यास का बड़ी होगी। तो अब फिर से सुनना ध्यान से, हमारा जीवन में 2 पार्टनर हैं, एक पुद्गल शरीर आदि, पत्नी आदि, परिवार के सब लोग, और एक मैं। और हमें अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। आप गृहस्थ हैं, 6ठे गुणस्थान तक दिगंबर महाराज भी शरीर की सुविधा का ध्यान रखते हैं कि 24 घंटे में एक बार आहार हो, योग्य बसती का हो, जहाँ शील का पालन होता हो, महिलाओं का आवागमन ना हो, सप्त व्यसनी ना आते हो, ऐसे स्थान पर रहकर साधना करती है, तो उन्हें सुविधा इतनी चाहिए, बराबर। और सुख किसको चाहिए? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सबको समझ में आ रहा है? नहीं दिखा, कई लोगों को तो दिख ही नहीं रहा होगा ना इस पर से। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको देखना पड़ेगा। अब आगे चलिए, 3rd स्टेप ले लूँ। अब 3rd स्टेप, लोक मूर्धा का त्याग की बात चल रही है। 3rd स्टेप, जो भी अनंत धन कमाएंगे वो टोटली यही रहने वाला है, जिसको दुनिया में कहते हैं पास। मेरे पास क्या क्या है, या मेरे संग क्या क्या है, मेरे पास क्या क्या है, कोठी है, बंगला है, मोटर गाड़ी है, आदि आदि। लेकिन आंख बंद होते से ये 1 पैसा साथ नहीं जाएगा, 0। साथ क्या जाएगा? साथ आत्मा के साथ क्या जाएगा? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ईमानदारी पे यदि आप हैं तो मरते दम तक आत्मा के साथ जाएंगे उसके भाव कर।
आत्मा के साथ जाएंगे जो आपने क्लेश किया है, नंबर 2 किया है, बेईमानी की है, भाई भाई में झगड़ा किया है, देरानी जेठानी का क्लेश किया है। मैं क्या कहूँ आपको, सच में जो दुखी महिलाएं होती हैं मुझे उन पर सबसे ज़्यादा दया आती है। भरा पूरा घर है, एक चौके में रसोई बन रही है, खा रही है, लेकिन अंदर अंदर शकल दिखी मेरी कितना खाती है, कितना चोटू है, चटाऊ चटाऊ समझ चटाऊ समझ पता नहीं तेज है और जेठ भी तेज है। हमारे ये तो सीधे सच्चे हैं, पूरा सोनो जी न दबा जाए, भाई तुम दे जाओ अपने हाथों से, दद्दा तुम दे जाओ अपने हाथों से। पूरी जिंदगी ये आत्मा दुखी हो रहा है। किस चीज़ के लिए दुखी हो रहा है? जिसे 1 सेकंड में छोड़ के जाइए। 9 कर्म का मतलब जिनवाणी में लिखा है 9 वैल्यू। ईसत साहित्य में लिखा है इसको, टेक्निकल भाषा में ईसत, और ईसत का मतलब है 9 वैल्यू। 9 वैल्यू को आजकल मैं भाषा में बोलता हूँ, कल मैंने बोला था डस्टबिन में डाल देने लायक। डस्टबिन समझते हैं? डस्टबिन। मैं फिर कहता हूँ, आप वो आत्मा हो जो परमात्मा बन सकते थे, आप वो आत्मा हो यही। अब पढ़ो अवतारण स्वामी जी की ज्ञान समुच्चय विसार की गाथा। यह आत्मा अनादि से शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। जो ऐसा देखता है वह 8 कर्मों का अभाव करता है, समस्त विभाव का अभाव कर देता है, वही सिद्ध बनता है। जो अनादिकाल से शुद्ध ही मानता है, आत्मा कैसा है? अनादिकाल से शुद्ध ही है, वर्तमान में शुद्ध है और अनंत काल तक शुद्ध ही रहेगा। ऐसा आत्मा तो ये ध्रुव है। आप चाहते तो 60 साल 80 साल साथ जेठानी की आत्मा को भी देखो, वो निर्दोष भगवान है। तारण स्वामी की आज्ञा मानते हो तो अपने बच्चे में ही बच्चा मत मानो, अपने बच्चे में भी ध्रुव मानो, और जेठ के बच्चे में भी ध्रुव ही मानो। अरे रे सबको भगवान देखो, भगवान देखो, भगवान देखो। अब आप सुखी होंगे, अब आप सुखी होंगे। सुख ये आपके साथ जाएगा। सुख का एक नाम है संभर, एक नाम है निर्जरा, और पूर्ण सुख का नाम है मोक्ष। जो यहाँ सुखी नहीं हो सकता वो मोक्ष में नहीं जा सकता। यहीं सुखी हो गए, पर यहीं मैंने पहले कह दिया, जितना पैसा आप कल्पना कर रहे हो उसमें 10 का गुणा और कर दीजिए, लेकिन एक शर्त है, क्लेश नहीं करना है अपने को साधर्मियों से, परिवार में। उस सामग्री के लिए 12 घंटा खराब करना, अब अखरेगी वो हमें 12 घंटा, अब अखरेगी हमें। आप जब खाना ही नहीं है, एक दृष्टांत देता हूँ, महिलाएं बहुत चतुर होती हैं। पूरे वर्ल्ड में आदमियों से ज़्यादा चतुर महिलाएं होती हैं। इतना गणित ज़बरदस्त होता है, मैथमेटिक्स गजब का होता है। क्या होता है मैं सुना देता हूँ उनकी तारीफ, आप जेलेसी नहीं करना, करो तो करो। अमीर से अमीर घर की महिला या गरीब से गरीब घर की महिला, वो उसे पूरा गणित मालूम है कि 4 लोग हैं 6 लोग हैं तो कितनी रोटी बनेगी, उतनी बनती हैं, उतनी दाल, उतनी सब्जी, उतनी सामान बनती, इससे ज़्यादा नहीं बनाती। क्यों? अब मैं पूछूं क्यों नहीं बनाती? जब स्वस्थ हो तो बनाओ 2 सेर रोटी। पंडित जी पूछें कहाँ है, फेंक दियो, गैया को खिला देना, बनाओ एक इतनी बड़ी तबेला भर के दाल। पंडित जी हमें से मूर्ख नहीं है, बच जाए तो दे दें कोई ये, लेकिन उनकी रोटियां बचती नहीं हैं। एक आध रोटी ऊपर नीचे होती हो, लेकिन कभी देखा है एक आध सेर रोटी बच गई, एक तबेला दाल बच गई? कि हम 2 जने खाने वाले थे, फिर हमने सोचा कि काम नहीं, चलो जो ही कर लो, एक सेर दाल भी नहीं उड़ता ही बन गई। फिर हम कहे चलो कोई दे। आज तक ऐसा हुआ है कभी? काम कुछ था नहीं, सब 2 किलो गिल के ले आए, छीलत रहे 2 घंटा, फिर बन गई। फिर खाए वाला कोई थोड़ी नहीं, हम अकेले आते जरा सी खाई। ऐसा करता है कभी? तो महिलाएं इसीलिए चतुर हैं, ये इनको पूरा हिसाब मालूम है।
कोई बीमार है तो उन्हें पता है रोटी कम खाएंगे तो उतनी रोटी कम बनती है। कोई चावल खाएगा, कोई आप इनका गणित बहुत जोरदार है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, आप पूरे 100 साल में मैं परिवार के कितना खाओगे और कितना भोग पाओगे, उससे ज़्यादा कमाना मूर्खता है। और उतना समय तुम इसमें लगाओ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, सब परमात्मा है। अरे बंटवारा हमें नहीं करना। तुम्हें सोना चाहिए तुम डाल लो, तुम्हें चाहिए तुम रख लो, तुम्हें चाहिए तुम रख लो। मैंने कहानियाँ लिखी समझ से स्वर्ग में। समझ से स्वर्ग में एक बहू की नीयत खराब थी तो बड़े प्रेम से पूरा सोना उसी को दे दिया, पूरे सब उसी को दे दिया। अब बड़ी खुश, लड़ तो सकती नहीं, अब लड़े कौन से, पूरा सोना हमारे पास ही आ गया और सब चीज़ आ गई। और बड़े प्रेम से उनके बच्चों को अपने संग, अपने बच्चों जैसा पालती, खाती, खेलती, खूब मस्त रहती। बीच में 1 तोला सोना खो गया तो अब जे सुखी जिसके पास नहीं था, दुखी कौन हो गया, जिसने संभाल के रखा था सोना, अब वो दुखी बेचारी। और जब इसको जाना था कहीं शादी विवाह में तो उन्होंने कहा जरा रकम देना, जरा सोना चांदी को पहनने वाला। तो हाँ दीदी ले लो, और पहन के गई और वापस आके उन्हीं को दे दिया, तुम रखवाली करो हम पहनेंगे। उसने रख लिया तो उसे बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया अपनी देरानी जेठानी का कि ये तो बहुत ईमानदार है। पियर गई थी 1 किलो सोना लेके और आते थे पूरा लौटा था, ये तो बहुत ईमानदार है। तो आइंदा भी ये कहती तुम्हें जितना पहनना पहनो, केवल रखने का अधिकार हमारे पास। अब रखती वो थी, पहनती वो थी। अब पियर में जाके लड़ाइयाँ मचवाना शुरू की लोगों ने, तुम्हारा कितना सोना है कि बिल्कुल नहीं, तो 1 किलो पहन के आई जो कहाँ से आप, जेठानी ने दिया, तो जेठानी का कितना है जो ही मैं समझ गई, एक अलग कुछ है ही नहीं हमारा। अरे जमाना खराब है, नियत खराब हो जाए, कभी कैसे हो जाए, तुम तो ले लियो, लड़ लियो, झगड़ लियो, बाप बड़ा ना भैया। नहीं हम ऐसे नहीं करते। और सही कह रही, सबसे ज़्यादा सुखी रही वो महिला। आपको मालूम है, मैं फिर कह रहा हूँ, पास क्या है और साथ क्या है। रोटी खा रहे हैं और क्लेश चल रहा है, रात दिन देख नहीं पा रहे, उनकी उन्नति नहीं देख पा रहे, उनके बच्चे का टॉप करना नहीं देख पा रहे। 24 घंटे उनकी अच्छी दुकान चल रही है, एक ही भैया, 2 भैया, एक ही परिवार के, उनकी दुकान ज़्यादा चल रही, जाके आग लग रही। उन्हें उनकी चल रही दुकान, तुम्हें कच्छू नहीं मिला, तुम्हारी ग्राहक तोड़ लेती हुई है, तुम तो सीधे धरी, तुम्हारी दुकान तोड़त हुई है भी। यह हमारे कुल मिलाकर के 24 घंटे क्या जा रहा है। अनंतानुबंधी समझ में आ गया कुछ? अनंतानुबंधी केवल आत्मा के लिए कुछ नहीं है, तो आत्मा के लिए है ईमानदारी, सुख, संतोष। काय में से आएगा ये संतोष कि इसे जितनी जरूरत है शरीर को वो मिल रहा है पुण्य प्रमाण। और एक ताकत से ज़्यादा खा नहीं पाओगे, एक जगह से ज़्यादा भोग नहीं पाओगे, एक मर्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। अरे तो इसकी मर्यादा भी मालूम पड़ गई। यदि आपको और समझना हो तो मैं एक गणित बताता हूँ बढ़िया। जन्म लेते ही मरते समय तक का पैकेज चालू होता है। जन्म लेते से ही 8 कर्म का पैकेज है। आपको 100 साल तक कितना भोजन, कितना पानी, कहाँ मकान, कहाँ दुकान, कहाँ शादी, कहाँ सब कुछ सेट है। तो अपन का टेंशन करो क्यों? जब भोजन का मीनू दे दिया अपन ने शादी में और कैटरर सब हो गया और सब अरेंज, आजकल तो क्या कहलाता है, इवेंट मैनेजमेंट। अब अपन क्या करेंगे बोलो? सही समय में घोड़ा लाएगा वो, बाजी लाएगा वो, और हार माला लाएगा वो, पंडित लाएगा वो। इवेंट वाले के काम है, अपने तो कुछ काम। तो आप क्या करोगे शादी में? याता दृष्टा आत्म राम। जब इवेंट मैनेजर ही तो अपन क्या करें? ऐसे आपका इवेंट मैनेजमेंट 8 कर्म का है। इस शरीर की पूरी व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था सेट है, उससे ज़्यादा और कम नहीं होगी। हाँ, उसी समय इस व्यवस्था ना समझ के और अपने को आत्मा ना समझ के आप चाहो तो मजदूर बने रहो, भगवान से भोगी बने रहो और दिन रात दुखी होते रहो। क्या बताएं पंडित जी, एक दृष्टांत दे रहा हूँ समझाने के लिए। कदम कदम पर जो अपने को आत्मा नहीं समझते उसकी बात कह रहा हूँ, कदम कदम पर कह रहा हूँ, कदम कदम पर।
घर का माहौल क्यों, तो घर का कह दूँ, और नहीं तो मैं अपना कह देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरी उम्र अब बढ़ती जा रही है तो मेरी जठराग्नि कम है, मैं आधा भुट्टा खा सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, छोटा सा, वो भी छोटा सा दूधिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता। अब ये जवान लड़का है, ये 4 सटकारत बहुत बड़े बड़े सैके और दना दन खेचे जा रहे। हम कहे धीरे धीरे खा, पेट दुखेगा, गैस बनेगी, कैसे जल्दी जल्दी खा रहे, जवाब। अब हमें ये मालूम है कि इनकी जठराग्नि तीव्र है, लार बहुत है और दांत पूरे 32 हैं, फटाफट चबा लेंगे, और हम नहीं चबा पाएंगे 4 दाने। लेकिन नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते तो जेलसी तो कर ही सकते, खा लो सूत लो बेटा। एक सास अपनी बहू को देख देख के दुखी तो हो ही सकती ना, और कुछ नहीं हो सकती। तब देखो 4 रसगुल्ला सटकार गए, हमें एक क्यों नहीं दे रहे। अब तुम 100 साल की हो, 80 साल की हो, तो पच नहीं रहो तो एक भी नहीं दे रहे, और डायबिटीज है तो माताजी दूरदर्शन करो। हाँ बढ़िया बात है, उनको पचेगी वे खा लेंगे, तुम्हें नहीं पच रही तुम नहीं खाओ। लेकिन अपन नहीं खाएंगे तो एक काम तो कर ही सकते हैं ना, जेलेसी का। पर यही मैं चाहता हूँ आज से ना हो। पहले हमारी भी ताकत थी, हमने भी खाया, अब तुम्हारी ताकत, तुम खाओ बेटा अच्छे से रहो। पहले हमारे समझ में आ गया कुछ, साथ जाती हैं कसाएं, यह सुख। 24 घंटा दुखी रहना अच्छी बात, या 24 घंटा आनंद करना अच्छी बात? आनंद करना। अब सुनो, अब आप कह सकते हो कि मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब जी हमारा सवाल का हल आया, ये हमारे सवाल का हल आया। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी 4 दिन हैं अभी बाकी। अभी 7 पीरियड और लगेंगे आपके, इसके लगेंगे। पीरियड मिस करोगे तुम जानो। मैं ऐसे गणित की तरह पढ़ाना चाह रहा हूँ, गणित की तरह, जैन शासन को गणित की तरह। आपको यदि इसमें एक भी जगह ऐसा लगता हो कि ठीक है पंडित जी करेंगे तो हम वही मजा तो वही है, तो फिर तुम जानो, आप सिद्ध करो। पैसा कमाने के लिए ढोर नहीं बनो। लोक मूर्खता किसका नाम है? जो बात सारी दुनिया मानती पैसे से बड़ा, और तुमने भी पैसे से बड़ा माना तो तुमसे बड़ा मूर्ख। सुनो, सुख से बड़े होते हैं, निराकुलता से बड़े होते हैं, अकसाय से बड़े होते हैं, थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो मैत्री से बड़े होते हैं। तुम्हारी क्या पहचान है कि विश्व मैत्री? और जो विश्व मैत्री की बात करता है वो अपने देवरानी जेठानी को कैसा करेगा बताओ? हाथ खड़े करवाओ? मत करो। जो मेरे से सहमत हो मुस्कुराना और बाकी नीचे देखने लगना। जो मेरे से सहमत नहीं हो नीचे देखना है, और जो मेरे से सहमत हो ऊपर देखना, मुझे हंसना। आप लिख सकते हो, विश्व शत्रुत्व हमारा सौंदर्य है। विश्व शत्रुत्व, देवरानी को देखेंगे उसके गोरे रंग को देख के कितनी गोरी है, कितनी सुंदर है, कितनी पैसा वाली है, कितनी पियर है, सब कितना बढ़िया है, मोड़ा मोड़ी कितनी बढ़िया है, कितना सोना है वो, कितना खात है ये भैया। ये हमारा सौंदर्य है ना। कौन कौन का सौंदर्य है? पानी तो हम छान के पी रहे विश्व मैत्री में, अष्टमी चौदस हरी नहीं खाते विश्व मैत्री में, हम अपने दान आदि करते, गरीबों का उपकार करते हैं विश्व मैत्री, गरीबों को गर्मियों में पानी पिलाते हैं, पशुओं को पानी पिलाते हैं, चारा डाल देते हैं, पूरे विश्व के साथ मैत्री, और अपने निकटवर्ती भगवान के साथ शत्रुता। क्या कह रहे? अब तुम कहो तो 10 मिनट का सेशन छोड़ दूँ, बिल्कुल बैठे रहो शांति से, एक दूसरे को देखो, इनसे कितनी शत्रुता करने हैं। यही तो है ट्रस्टी, नहीं तो हटवाओ तो। मुझे पता नहीं तो एक आपको पता है हम अनंत अनुमति मायाचारी कैसे करते हैं? हम समूह में बैठ के हंसते हैं, और जब भी किसी को देखते हैं तो एक एक घटना याद आ जाती है जीवन की। इन नहीं तो हमारी मोड़ा की सगाई छुड़वाई थी, वे लड़की वाले आए थे, सब सेट हो गई थी अच्छी खासी, इनके घर चले गए, वहाँ से आगे सीधे स्टेशन चले गए। हमने पूछी कहाँ भाई पक्की?
हम घर जाके बताएंगे, और आज तक फोन नहीं आओ। इनके घर से गए थे भी बस, मुझे पता नहीं किसी का नहीं था। मैं तो अंटी को हाथ लगा रहा हूँ, मतलब मैंने हमारे दिमाग में कितना घुसा बैठा है। यदि किसी महिला ने भजन मंडल में भाग लिया हो, भजन में कंपटीशन, भजन कंपटीशन, और किसी ने फर्स्ट आई हो, और कोई सेकंड आई, कोई थर्ड, सेकंड वाली जब भी वाली देखेगी, जय ने हमारी नाम ले ली फर्स्ट वाली, और उससे नहीं होगा तो वो जज होते हैं, जज जो बिठा देते हैं मन। अब बता, इनकी भतीजी, इनकी जिठानी, इनकी सास भी जज थी, उनने अपनी बहू को दे दिया नाम। हमारा भजन सुनो तक नहीं, हम देख रहे थे जब हम गा रहे थे, यहाँ से देख रही थी, यहाँ से वे जज हमें ध्यान से ही नहीं सुन रहे थे। तुम्हें काका याद है, ये याद नहीं है जो अनादि अनंत, मैं सदा से रहा आत्मा अभी हूँ, आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा। ये तो सरल हो गया। अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, उल्टा करना है मुझे। तुम सदा से रहे, देवरानी जिठानी को देख के गाए, तुम सदा से रहे आत्मा अभी हो, आत्मा ही रहोगे, न बदलोगे। ये कहो। अब मेरा बस चले तो मानोगे तो नहीं तो 10 मिनट में छोड़ देता हूँ, और एक दूसरे से कह के जाओ, तुम सदा से रहे आत्मा, आत्मा माने प्योर, परम निर्दोष गायक, परम निर्दोष ध्रुव, परम अकर्ता। हाँ, नारायण स्वामी की अब पढ़ो ज्ञान समुच्चय सार की गाथा। आत्मा अनादि से एकदम निर्दोष है, पवित्र है, सिद्ध के समान निर्विकार है, निर्विकार है वो, निर्विकार है। ये जबरन इनके चक्कर में हम पिस रहे हैं, इनके चक्कर में। और ये सुनो, तुम्हारे उदय से ज़्यादा नहीं बढ़ा जी, और उदय से ज़्यादा घटा नहीं जी, जबरन माथा मारते रहे। इतना बढ़िया समय, हम चाहें तो प्रति समय मोक्ष का आनंद लें, प्रति समय चाहें तो मोक्ष का आनंद लें, लेकिन कहाँ का अपनी भाषा पता नहीं तुम क्या बोलते हो, जाने कहाँ बुद्धि बिलमात रेत, बिलमा समझती हो, ये हमारी खनिया दाना साइड की भाषा है। कहाँ बिलम गए, विलम्ब करते रहे, मतलब उपयोग को कहाँ उलझा रहे, यहाँ से विलम्ब रहे बस फालतू। और आपको एक बात बोलूं, आप पाप का उदय चाहते हो, जो पुण्य के उदय का सदुपयोग नहीं करते, अर्थात इसका आनंद नहीं करते, वे पाप के उदय में इन सब बातों में नहीं पड़ते, पाप के उदय में टेंशन नहीं करते, पाप के उदय में इनमें फुर्सत ही नहीं है। इतनी तकलीफ होती है, उस समय जिठानी याद नहीं आती, देरानी याद नहीं आती, उनके मोड़ा मोड़ी, उनके सोना चांदी पैसे याद नहीं आते, उस समय तो अच्छा भगवान 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 बस खत्म। पाप का उदय इसलिए आता है कि पुण्य के उदय में जब तुम पूर्ण निराकुल होते हो, पूर्ण देख लेना आप, जब पूर्ण निराकुल होते हो, पैसा पर्याप्त है, सात आवेदनी है, खाना पीना बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस समय बैठे बैठे अब देख रही कि ये बहुत खराब, ये बहुत खराब। मैं इसके लिए सरल दृष्टांत देता हूँ। महिलाएं जब बहुत पुण्य का उदय होता तो एक काम करती है, पापड़ बनाती है। भाई बहुत पुण्य का उदय नहीं होता, नहीं बना सकती पापड़। जैसे घर में आग लगी तो पापड़ को बनाए, गरीबी हो गई हो, ऊधम पट्टी हो गई हो, मारपीट हो गई हो, तो पापड़ नहीं बनाते। जब पूरा शरीर स्वस्थ हो, साता वेदनी, पैसा भी पर्याप्त है, और खा पी लिया, पेट भर गया, सब काम हो गया, अब क्या करें, तो पापड़ बनाती। तो पापड़ बनाते समय एक काम कर सकते थे जी वाला, वो भी करते जा, पापड़ भी बनाने दो, शरीर पापड़ बनाएगा और अपन ठीक है आत्मा का आनंद लेते जाएंगे। लेकिन अब सुनना ध्यान से, पूर्ण पुण्य के उदय में 4 घंटे मिलते हैं, 12 से 4, पूरा परिवार बैठ जाता है, अपने बच्चे बैठ जाते हैं, सब बैठ जाते हैं, पापड़ बेलते जाते हैं, और मुंह से बातें भी होती जाती हैं। अब क्या बातें होंगी, ये बातें तो होती नहीं है नारायण स्वामी की गाथाओं की। अब आइंदा कसम खा लो, जब 4 घंटा पापड़ बेलेंगे तो नारायण स्वामी की ज्ञान समुच्चय सार का गुंजन होगा। रिकॉर्डिंग बजाओ, ममल पावड़ की फूलना की रिकॉर्डिंग बजाओ,
लेकिन मेरी मस्ती मुझे पता है। वहाँ क्या हो गया? क्या बताए बेटा, 25 साल पहले आए थे जा घर में, यहाँ सो घर परो था, ऐसी सास मिली थी बेटा तुम्हारी दादी ने, ऐसो पैरों और जेठ ऐसे और जेठानी ऐसी और बे ऐसी और जे भी ऐसी और बे ऐसे। 4 घंटा खत्म, पिक्चर पूरी। तब तक पापड़ मिल गए, इंटरवल हो गया। अब पूरी कहानी तो कभी होती नहीं है। कल फिर बैठेंगे बेटापन। मैं बिल्कुल रियल बात कह रहा हूँ। मुझे इतना बुरा लगता है इस दृश्य कि तुमने क्या फायदा होगा, मुझे फायदा तो बताओ। यहाँ पापड़ कोई अच्छे बन गए बुराइयाँ करने से, लेकिन उसी समय अपन सुखी रह सकते थे और हम जबरन याद करते रहे। अब मैं एक बात बोलूं फिर से, पुण्य के उदय का दुरुपयोग मत करो। पुण्य के उदय में अपने को शुद्धात्मा देखो, अच्छे गीत सुनो, अच्छे भजन सुनो, अच्छी चर्चा वार्ता करो। बेटा एक गाथा उठाओ, अरे कितनी बढ़िया गाथा है, देखो कहाँ पर पापड़ बना रहे, कहाँ बड़ी बना रहे, कहाँ थाने में लगी। बेटा जी अंतिम भाव है, बेटा जी अंतिम भाव है, बेटा अपन भगवान है। सही ये दिख नहीं रहा बेटा, ये कर्म के उदय की लीला दिख रही, बेटा अपन नहीं है। आप चाहो तो 4 घंटे ऐसी चर्चा भी कर सकते हो। बेटा तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, एक काम करो बेटा, अंतिम बार पढ़ ले, तुम आत्मा देखोगे तो अनंत काल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। बेटा अब बताओ कौन सा परिवार अच्छा है? अब तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा परिवार अच्छा लग रहा है? वो क्लेश करने वाला? तो मैं अंतिम गाली दे देता हूँ। गाली मैंने बुरा दृष्टांत, खराब दृष्टांत। जब रसगुल्ला सामने रखी हों बढ़िया पुण्य के उदय में, उस समय लेटरिन को याद करना भूतकाल की। एक बार ऐसी वॉमिटिंग हुई थी, बदबूदार, और एक बार ऐसे दस्त लगे थे। पता भाई, पुण्य के उदय में साक्षात जिनवाणी के अमृत पी करके हम चाहें तो एक भाव में अपना कल्याण कर सकते हैं, 2-4 भाव में कल्याण कर सकते हैं। सोचो जरा, सोचो। मैं कह रहा हूँ पापड़ बेलना मैंने बहुत अच्छी बात है। आप बाजार के नहीं खाते, बहुत बढ़िया बात है। 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, मैं फिर कहता हूँ आज से ही सुधार करो। कितने लोग कर सकते हैं? आपके पास है फूलना वगैरह हैं, संगीत गीत, या तो सुनोगे या उसकी तत्व चर्चा करोगे, और या फिर भेद विज्ञान करोगे। बेटा आ जाओ अंतिम पापड़। सास ने डांटा, बहू ने शांति से सुन लिया। थोड़ी देर बाद मम्मी पापड़ बना लिया अपन, आ जाओ। सब मम्मी बैठ गई, तुम बैठ गई, 2 ही पापड़ को चैया कर रही। उन्हें थोड़ी जेठानी देरानी की कछुइते तो सुनाई, फिर तुमने सुना सासू से कही, तुमने कही या सासू ने बहू से कही। देखो बेटा, समझ गए जो गणित? देखो बेटा अपन तो आत्मा है, अंतिम बार पापड़ बेल रहे, अंतिम बहू हमारी, अंतिम सास। अरे बोलो तो, बोलो क्या करने, बोलो। अब नहीं भटकेंगे संसार में, अब नहीं भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अपनी खबर हमें। बोलो भाई, 4 दोस्त बैठ के क्या करोगे? बोलो 4 बुजुर्ग बैठ के क्या करोगे? कितनी सुंदर चर्चा है। क्यों नौकर में, अभी आप पढ़ रहे थे अंतिम शब्द, मैंने वही सुना, नौकर वो इतना समझ ले तो संभल हो जाए। इनने जो समझाया था वही गणित मैंने करके दिखाया बस। अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मैं भी और बताऊंगा इसमें भी, क्योंकि अभी भी ये नहीं बताया मैंने कि बड़े कौन हैं। आपको फिर पूछ रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है बड़े किसे कहते हैं? बड़े किसे कहते हैं? मैं बड़ा किसे कहने के लिए भी 1 घंटा बताऊंगा। बड़े किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? कौन और क्यों? मैंने टॉक होगी आपसे मेरी। आप यदि कहोगे कि मुनिराज बड़े हैं तो मैं पूछूंगा क्यों। आप कहोगे अंबानी बड़ा है तो मैं पूछूंगा क्यों। और फिर उसकी पूरी प्लेट MRI करेंगे। पर अंबानी की पूरी MRI करो। मैं करणानी से बताऊंगा आपको, करणानी से कि बड़े कौन होते हैं और क्यों होते हैं। और आपको भी खुद सोचना है सभी को, बड़े कौन और क्यों। ओम नमः शिवाय।